गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, कल का जो वीडियो आपने देखा उसमें हमने ज्योग्राफी का सामान्य परिचय है, जिसमें केवल क्योंकि आपकी शुरुआत है केवल ज्योग्राफी में, तो कल आपको केवल इतना बताया गया था कि ज्योग्राफी है क्या। और उस वीडियो के माध्यम से आपने ये देखा कि जो ज्योग्राफी है वह जियो प्लस ग्राफो दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें जियो का मतलब संपूर्ण पृथ्वी और ग्राफो का मतलब वर्णन होता है, यानी संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन। अब प्रश्न यहां पर यह है, देखो कि ये पृथ्वी आई कहां से, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की बनावट, ये है क्या, पृथ्वी आई कहां से, पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अपने को अनेक ऐसे बिंदु हैं जिनको पृथ्वी की उत्पत्ति से भी पहले समझना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अपना अध्ययन करेंगे आज सौर मंडल के बारे में, क्योंकि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वह यहां से प्रारंभ होती है, सौर मंडल से प्रारंभ होती है। देखिए, सबसे पहले सौर मंडल है क्या, सौर मंडल किसे कहें, तो सौर मंडल का मतलब होता है सूर्य व उसका परिवार। सौर मंडल या सौर परिवार क्या है, सूर्य या उसका जो परिवार है वह परिवार सौर परिवार या सौर मंडल कहलाता है। और सौर मंडल का जो केंद्र होता है वो सूर्य। केंद्र का मतलब अपने ये कह सकते हैं कि सौर परिवार का जो मुखिया होता है, सौर मंडल का जो प्रमुख होता है वह सूर्य है। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह, सूर्य के चारों ओर ग्रह कितने, 8। अनेक उपग्रह, अनेक बोने ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, अनेक प्रकार के आकाशीय पिंड इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अपन बिंदु पर आएंगे सीधा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, वही बात चल रही है कि सौर परिवार का अध्ययन अपन करें। सौर परिवार का मतलब होता है सूर्य व उसका परिवार, और प्रत्येक परिवार का जैसे एक मुखिया होता है उसी प्रकार सौर परिवार का मुखिया कौन, सूर्य। और जो सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह, बोने छोटे ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, अनेक आकाशीय जो पिंड है वो इसमें सम्मिलित है। सूर्य के 8 ग्रहों के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कितने ग्रह हो गए, 8 ग्रह हो गए। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो क्रम है, ये क्रम केवल ग्रहों का नाम ही नहीं, अपितु आपको सूर्य से दूरी के अनुसार भी ग्रहों के नाम याद करवाएगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। यानी आपको ग्रहों का क्रम इस रूप में याद करना है, तो आपको 8 ग्रहों के नाम भी याद हो गए, और एक प्रश्न ये भी याद हो गया कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखो, तो दूरी के अनुसार भी यही ग्रह हैं। बोने ग्रहों की बात करें, अभी मैं बता रहा था, जैसे यम है, केरन है, इरिस है, सिरिस है, ये सूर्य के बोने ग्रह। हालांकि नाम आपको ये महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है,
इन 4 ग्रहों को, शुरुआती जो 4 ग्रह हैं, इन 4 ग्रहों को और क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह। क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह अपन कह सकते हैं। और ये जो 4 लास्ट वाले ग्रह हैं, इनको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। तो यहां पर देखो, आपको ग्रहों के 8 नाम भी याद हो गए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम पूछे वो भी याद हो गए, शुरू के जो 4 याद किए वो पार्थिव ग्रह है, और लास्ट वाले जो 4 याद किए वो बाह्य ग्रह। यानी ग्रह आपने 8 याद किए, लेकिन प्रश्न कितने क्लियर हो गए? 3 प्रश्न क्लियर हो गए। 8 ग्रहों के नाम आ गए, सूर्य की दूरी के, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नामों का क्रम आ गया। एक आपका पार्थिव और बाह्य ग्रह, तो शुरू के 4 जो याद किए वो पार्थिव, बाद के जो 4 याद किए वो बाह्य ग्रह हो गए। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया बोने ग्रहों के बारे में, जैसे यम है, सिरिस है, इरिस है, ये बोने ग्रहों के नाम हैं सूर्य के। क्षुद्र ग्रह जो मंगल ग्रह है, जो बृहस्पति ग्रह है, इस मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं हैं उनके मध्य अनेक लाखों क्षुद्र ग्रह हैं, जैसे वेस्टा, इरोस, अनेक क्षुद्र ग्रह हैं जो इनके अंतर्गत सम्मिलित हैं। हजारों की संख्या में धूमकेतु, धूल व गैस के जो पिंड हैं वो सूर्य परिवार के अंतर्गत विद्यमान है। कुल मिलाकर के अपन ये कह सकते हैं, ये सौरमंडल, ये सूर्य के जो संगठित जो सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों का एक विशेष प्रकार का रूप है। आ रहा है इसमें? आगे देखो, ये सौर परिवार का अध्ययन हो गया। अब सौर परिवार के अध्ययन के बाद में अपन एक एक का अलग से अध्ययन भी करेंगे। एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब अपन कि जो सूर्य है, सूर्य का अंतिम जो सदस्य है कौन? वरुण। जो वरुण ग्रह है, इस वरुण की कक्षा से पार, यानी वरुण को पार करने के बाद, यानी अपने जो सूर्य है, सूर्य से लगभग 30 से लेकर के 100 खगोलीय यूनिट के मध्य जो विशाल जो अपने को दिखाई देता है तस्त्री नुमा एक पेटी, उसे एक क्वीपर पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीपर पेटी। क्या है? सूर्य का जो अंतिम जो ग्रह है वरुण, इस वरुण को पार करने के बाद में जो सीमा आती है उसे क्या कहते हैं? क्वीपर पेटी कहते हैं। आते हैं बिंदु पर, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति यहीं पर है, ये रही अपनी पृथ्वी। कैसे है वो आगे देखेंगे। सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं क्रम से सूर्य के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, सूर्य बड़ा या हमारी पृथ्वी? सूर्य बड़ा है। कितना? सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। यानी अब इस सूर्य में हमारी जैसी, हमारी जितनी लंबी चौड़ी जो पृथ्वी है वो कितनी आ जाए? 13 लाख पृथ्वी आ जाए। आ रहा है समझ में कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। मुख्यतः दूरी के कारण से इतना अधिक दिखता है। कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, आन सूर्य नहीं भाई, बहुत है, क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। बिल्कुल सटीक जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, ज्योग्राफी का मुख्य बात ही यही है कि अपन जहां पर निवास कर रहे हैं, जिस पृथ्वी पर अपन निवास कर रहे हैं, उनका संपूर्ण अध्ययन। यदि अपने को अपने जीवन का इतिहास, भूगोल ये नहीं पता, तो फिर अपने को इस सब्जेक्ट के विषय में भी कुछ नहीं पता। जरूरी है कि अपन इस विषय को जाने। कितने दूर है सूर्य और पृथ्वी के बीच में? दूरी कितनी है? शायद सभी का आंसर यही होता है, नहीं पता या बहुत ज्यादा है। देखिए, मुख्यतः सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी है कितनी? 14,96,70,000 किलोमीटर के लगभग। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14,96,70,000 किलोमीटर की दूरी सूर्य और पृथ्वी के मध्य में है। देखिए, मुख्यतः
जो सूर्य है यह भी आकाश जो गंगा है, इस आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करता है। 25 करोड़ वर्ष इसको लग जाते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। सूर्य के द्वारा या सूर्य 25 करोड़ वर्षों के अंतर्गत आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। देखिए सूर्य भी एक गर्म गैस का गोला है। आपको ध्यान में होगा कि सूर्य का जो निर्माण हुआ है, इस सूर्य के निर्माण के अंतर्गत हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं 71% और 26.5% पाए जाते हैं हीलियम तत्व। सूर्य में 71% तो हाइड्रोजन तत्व है और 26.5% पाए जाते हैं हीलियम तत्व। इस प्रकार से सूर्य का निर्माण हुआ है। देखिए मुख्यतः मैं सूर्य के विषय में बता रहा था कि जो सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य का जो चमकने वाला भाग अपने को दिखाई देता है, सूर्य का जो चमकीला भाग अपन देख सकते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश मंडल, दीप्तिमान स्तर। सूर्य का जो चमकता हुआ जो भाग हमारे को दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दीप्तिमान स्तर यानी प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के ऊपर वर्णमंडल स्थित है। मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जो रंग, जो लाल रंग का अपने को दिखाई देता है, वह वर्णमंडल स्थित है। देखिए मुख्यतः सूर्य की स्थिति क्या है? सूर्य का जो यह प्रकाश मंडल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केंद्र का जो तापमान होता है सूर्य का, वह लगभग 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। भिन्न भिन्न भागों का अलग अलग तापमान सूर्य का हमें दिखाई देता है। देखिए मुख्यतः सूर्य की जो स्थिति है, मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि जो सूर्य कभी कभी लगातार उत्सर्जन करता रहता है, बहुत अधिक उत्सर्जन होता है, उसे सौर ज्वाला अपन कह सकते हैं। यानी अनेक प्रकार की जानकारियां अपने को इस ज्योग्राफी के अंतर्गत इन विभिन्न खगोलीय तत्वों के मध्य में नजर आएंगी, दिखेंगी। आते बिंदु पर तो मैं बता रहा था कि सौर परिवार के अंतर्गत जो 8 ग्रह पार्थिव ग्रह है और बाह्य ग्रहों के रूप में मैं बता रहा था, ये तो हो गई सूर्य की जानकारी। पार्थिव ग्रह के रूप में मैंने बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बारे में और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बारे में। मुख्यतः देखिए सामान्य ग्रहों का अध्ययन करें तो देखिए सूर्य का सबसे जो निकटतम ग्रह है, यह निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है, प्रश्न है कितनी दूर है सूर्य से? तो आंसर ये नहीं है भाई, बहुत दूर है, 5.7 करोड़ किलोमीटर दूर। बुध से सूर्य की, सूर्य और बुध के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 5.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। और एक प्रश्न और, सौर परिवार का जो सबसे छोटा ग्रह है, सौर परिवार का जो सबसे छोटा ग्रह है, वह सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है? बुध ग्रह ही है। और समझ में, इसका जो व्यास है वह केवल 4849 किलोमीटर है। और भी बुध ग्रह के बारे में अनेक जानकारी अपन देखेंगे। आगे देखते हैं अपने शुक्र ग्रह के बारे में सामान्य जानकारी। देखिए मुख्यतः सबसे छोटा ग्रह हो गया बुध, दूसरा आता है कौन सा? शुक्र। सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र क्या है? सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह है और दूरी है सूर्य से 10.7 करोड़ किलोमीटर दूर। 11वीं क्लास में आप ये 2-2, 4-4 बातें भी याद कर लोगे तो जैसे जैसे आगे की क्लासों में जाते जाओगे और भी बातें, एक सूर्य पर ही अपने 20 क्लासें ले सकते हैं। 20 क्लासों में सूर्य का भी अध्ययन न हो, यानी एक विशाल है ज्योग्राफी। लेकिन यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अपनी किसकी? पृथ्वी के बारे में। तो बुध सबसे छोटा ग्रह हो गया, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह हो गया, बुध की सूर्य से दूरी हो गई 5.7 करोड़ किलोमीटर, शुक्र की दूरी हो गई 10.7 करोड़ किलोमीटर। अब देखते हैं किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में।
अब देखते हैं अपने पृथ्वी के विषय में जो अपना मूल बिंदु था, मैं आपको बता रहा था कि संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन भूगोल है, यह पृथ्वी आई कहां से। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन, हमारी पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं? 2 गतियां होती हैं। एक तो होती है परिक्रमण गति और एक होती है परिभ्रमण गति। इस रूप में समझ में नहीं आया तो इस रूप में देखो, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और एक पृथ्वी चारों ओर घूमती है। यहां मैं बता रहा हूं घूर्णन गति के बारे में, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। देखो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन को पूरा करते हुए अपने अंडाकार कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा कैसी है? अंडाकार कक्षा है। अपने अंडाकार कक्षा के अंतर्गत लगभग 365 सही 1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। वो जो मार्ग है वो मार्ग कैसा है? अंडाकार है। उस मार्ग को कहा जाता है कक्षा। और उस अंडाकार मार्ग को 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। और जो घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, वो 24 घंटे में हमारी पृथ्वी है वो पूरा करती है। मुख्यतः अपने ये कह सकते हैं, यह सूर्य से, मैंने बताया आपको, 14,96,70,000 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमारी पृथ्वी का जो व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर के आसपास। मुख्यतः पृथ्वी की सबसे बड़ी विशेषता सारे ग्रहों में यह है कि यह वायुमंडल है। यहां पर वायुमंडल विद्यमान है और जिसके कारण से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा जीवन वो ग्रह है जहां पर जीवन विकसित है। इसकी सतह पर 59 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और इसका एक उपग्रह है चंद्र। देखिए बुध ग्रह छोटा ग्रह है, शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह, पृथ्वी है इसे और क्या कहा जाता है? कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों? क्योंकि जितने भी ये जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों के अंतर्गत पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जल की उपलब्धता विद्यमान है। देखिए मुख्यतः ये पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अपन बात करें, पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अनेक सिद्धांत विद्यमान है, जिसमें से आपके सिलेबस के अंतर्गत भी अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं। लेकिन अपने ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जो सिद्धांत सबसे प्रचलित और जो सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, वो 2 सिद्धांत अपन अध्ययन करेंगे। बाकी और सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक सिद्धांत तो है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना और एक है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। इन 2 सिद्धांतों के माध्यम से हम पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अनेक सिद्धांत विद्वानों ने दिए, भूगोलवेताओं ने दिए। प्रत्येक सिद्धांत का अपना एक तर्क है, प्रत्येक सिद्धांत की अपनी एक वैल्यू है। अपन जो भी सिलेबस के आधार पर जितने सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों का ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, आज का जो बिंदु आपने देखा, जो सौरमंडल संबंधी जो बिंदु था, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है और केवल अपन 11वीं क्लास के हिसाब से बिल्कुल सामान्य बिंदु, सामान्य टॉपिक ले रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस का अंश तो है ही, साथ ही भूगोल के सामान्य ज्ञान के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको ठीक प्रकार से ज्योग्राफी के जो टॉपिक बताए जा रहे हैं वो ठीक प्रकार से आपको समझ में आ रहे होंगे। जहां पर जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, आप बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं। ठीक प्रकार से आप वीडियो देखें, वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगे
जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको लगे वो आप उतारें। देखिए जीके मैंने बताया था कल आपको वीडियो के माध्यम से कि अधिकांश जीके इसके अंतर्गत क्लियर होता जाएगा। आज आपने देखा आज के वीडियो में कम से कम 50 प्रश्न जीके की क्लियर हुए अपने। तो इन प्रश्नों को आप एक जगह लिखें और ठीक प्रकार से अध्ययन करें। आज इतना ही, शेष कर।